बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। अक्सर आप सब कमेंट करते हैं कि अपने ही आवाज़ में वीडियो बनाया करो, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। आप सबका यह स्नेह देखकर मन भर आता है। लेकिन सच कहूँ तो दास ने अपने इस जन्म को प्रसिद्धि या नाम कमाने के लिए नहीं पाया है। यह जन्म छोटे छोटे प्रशंसाओं में उलझने के लिए नहीं है। यह तो साधना के मार्ग पर आत्मिक उन्नति के लिए मिला है। फिर भी जब आप सबका इतना स्नेह और आग्रह आता है तो बीच बीच में मुझे वीडियो बनाने के लिए आना ही पड़ता है, बस इसी प्रेम से प्रेरित होकर। खैर छोड़ो इन बातों को। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जब निरंकार परमात्मा या फिर जिसे तुम भगवान, ईश्वर या फिर वाहे गुरु जो भी नाम से पुकारो, जब वह हमारी इच्छा पूरी नहीं करते तो भक्ति में संदेह क्यों आने लगता है। मुझे इसी विषय पर एक कमेंट मिला था और क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा तो चलो हम 10 मिनट के अंदर इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, कभी ना कभी हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है। हम सदगुरु के शिक्षाओं पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहते हैं। हम निरंकार के आगे झुकते हैं, अरदास करते हैं, नाम जपते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई गहरी कठिनाइयाँ आती है, जब कोई दिली मुराद पूरी नहीं होती, जब लगता है कि हमारी पुकार सुनी ही नहीं जा रही, तो मन के कोने में एक छोटा सा शक जन्म ले लेता है। क्या मेरा निरंकार मुझसे नाराज है? क्या मेरी भक्ति में, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? यही वह नाजुक पल होता है साथ संगत जी, जहाँ हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। और यही छोटी सी अश्रद्धा आज के युवा पीढ़ी को निराशा और अवसाद की ओर ढकेल देती है। लेकिन आज हमें यह समझना है संतों कि यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। साथ संगत जी, क्या हमने इस सर्वशक्तिमान, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता निरंकार को अपना नौकर समझ लिया है कि हम दुआ करेंगे, 2 अगरबत्ती जलाएंगे, 4 माला घुमाएंगे, दिन में सुबह 5 मिनट सिमरन कर लेंगे और यह हमारी प्रारब्ध के लेखे को मिटा देगा? साथ संगत, इस बात को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। अगर आप आज जमीन में गेहूं का बीज बोएंगे तो क्या आज शाम को ही उसकी रोटी बनाकर खा लोगे? नहीं खा सकते। बीज को पौधा बनने में, फसल पकने में समय लगता है, एक प्रक्रिया है, एक विधान है। ठीक इसी तरह कर्म का भी एक अटल विधान है। हम इस जन्म में किए जा रहे अच्छे कर्म को तो याद रखते हैं, लेकिन हम अपने पिछले अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों के पहाड़ को भूल जाते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि हमारे पाप कर्म प्रचंड तूफान जैसे है, विशाल पहाड़ जैसे है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारा थोड़ी देर का सिमरन, थोड़ी देर की सेवा इस कर्मों के पहाड़ को उड़ा ले जाएगा। साथ संगत जी, ऐसा नहीं होता। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। पड़ता है मतलब पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता। यह निरंकार का अटल कानून है। साथ संगत जी, जरा अपने विवेक के तराजू को तोल कर देखिए। मनुष्य जन्म में जाने अनजाने में हमसे कितने पाप होते हैं। गर्भ में बेटियों की हत्या, चोरी, छल, कपट, दूसरों का दिल दुखाना, निंदा करना, यह नाना प्रकार के पाप कर्म जब बीज से पेड़ बनकर फल देने की अवस्था में आते हैं, तब हमें उनका फल भोगना ही पड़ता है। चाहे हम घी के दिए जलाए, चाहे सोने का छत्र चढ़ाए। संत कबीरदास जी ने भी क्या खूब समझाया है कि कर्मन गति टारे नहीं टरी, सतगुरु शरण जो आवे उभरे चाहत भरी। अर्थात कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता। हाँ, सदगुरु के शरण में आने से हमें उस दुख को सहने की शक्ति और विवेक मिल जाता है। तो साथ संगत जी, प्रश्न उठता है कि फिर भक्ति का, सिमरन का क्या लाभ? लाभ यह है मेरे प्यारे गुरुमुखों कि भक्ति कर्म के फल को मिटाती नहीं, बल्कि उसे सहने की शक्ति दे देती है। भक्ति हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। जैसे
एक माँ अपने बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए एक कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को दवाई बहुत कड़वी लगती है, वह रोता है, लेकिन माँ जानती है कि इसी कड़वाहट में उसकी भलाई है। ठीक इसी तरह जब हमारे पूर्व प्रारब्ध के बुरे कर्मों का फल सामने आता है तो निरंकार हमें भक्ति और नाम सिमरन की शक्ति देकर उस दुख को सहने की हिम्मत देता है। वह हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही तो इसका अर्थ यह नहीं कि निरंकार नाराज है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके किसी पुराने कर्म का हिसाब सामने आ खड़ा हुआ है और निरंकार जो हमारा पिता है वह हमें उस हिसाब को चुकाने की शक्ति दे रहा है। वह नाराज नहीं, वह तो हमें तैयार कर रहा है, वह हमें मजबूत बना रहा है। इसलिए साथ संगत जी, आज अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिए कि निरंकार कभी नाराज होता है। वह तो करुणा का सागर है, प्रेम का भंडार है। वह नाराज नहीं होता, वह न्याय करता है और उस न्याय में भी उसकी कृपा छुपी होती है। अब हम इस पर विचार करते हैं कि उसकी कृपा का असली स्वरूप क्या है। अगर हमारी इच्छा पूरी ना होने में भी उसकी कृपा है तो वह कैसे काम करती है और हमें निरंकार से अपना कनेक्शन, अपना संबंध कैसे बनाना चाहिए। तो साथ संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि अगर वह नाराज नहीं है तो फिर हमारी अरदास उन तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्यों हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ नहीं पाता। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, खंबे से तार भी आया है और आपने सबसे महंगा बल्ब भी लगा रखा है, लेकिन अगर तार बीच में से कहीं कटा हुआ है या फिर कनेक्शन ढीला है तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। साथ संगत जी, निरंकार तो ऊर्जा का, पावर का महासागर है। हम सब उस बल्ब की तरह है, लेकिन हमारा कनेक्शन उससे तभी जुड़ेगा जब हमारा तार सही होगा। और यह तार क्या है? यह तार है हमारा आचरण, हमारा भोजन, हमारा विचार और हमारे कर्म, हमारे वचन और अंत में हमारा धर्मपूर्वक सही जीवन। जब तक हमारे आचरण में पवित्रता नहीं होगी, हमारे भोजन में सात्विकता नहीं होगी, हमारे विचारों में शुद्धता नहीं होगी, तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। और चंचल मन वाला व्यक्ति, अपवित्र बुद्धि वाला इंसान कभी भी उस निरंकार से अपना कनेक्शन मजबूत नहीं कर सकता। भक्ति केवल माला घुमाने का नाम नहीं संतो, भक्ति तो जीवन को पवित्र बनाने की एक प्रक्रिया है। और साथ संगत जी, जब यह कनेक्शन जुड़ जाता है तो हमें निरंकार के करुणा का, उसके वात्सल्य का असली रूप समझ आता है। याद रखिए संतो, एक माँ का जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है वह इस निरंकार के प्रेम के महासागर की एक बिंदु मात्र है। साथ संगत जी, जब एक माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती तो वह परमात्मा जो करोड़ों माताओं से ज़्यादा प्रेम करने वाला वात्सल्य का समुद्र है, वह हमारा अमंगल, हमारा अहित कैसे कर सकता है। इसीलिए तो संतों ने उसे पुकारा है मंगल भवन अमंगलहारी, अर्थात वह तो मंगल का भवन है, वह तो अमंगल को हरने वाला है। इसलिए अगर जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आंख बंद करके विश्वास कर लेना कि उस इच्छा के पूरे होने में ही कोई बहुत बड़ा अमंगल छिपा था। वह इच्छा आपको कहीं गहरे गड्ढे में गिराने वाली थी, आपको फंसाने वाली थी, और हमारे उस कृपालु पिता ने हमें उस गड्ढे में गिरने से बचा लिया। जब जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आती है और लाख कुछ हो जाने पर भी नहीं टलती तो साथ संगत श्रद्धा को और मजबूत कर लेना। मान लेना कि इस विपत्ति के पर्दे के पीछे कोई ऐसा महान मंगल विधान छिपा है जो सुख और संपत्ति में कभी पूरा नहीं हो सकता था। जैसे एक डॉक्टर साथ संगत जब देखता है कि फोड़ा पक गया है और कैंसर बन सकता है तो वह चीरा लगाकर ऑपरेशन करके उसे बाहर निकालता है। उस समय मरीज को दर्द होता है, पर उसी दर्द में उसका जीवन छिपा होता है। संतो, हमारा निरंकार भी हमारे उन कामनाओं का ऑपरेशन कर देता है जो हमारे लिए कैंसर बनने वाली थी। साथ संगत जी, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे जीवन में जब जब कोई समस्या आई है, मैं हमेशा इसे एक संकेत की तरह देखता हूँ, जैसे परमात्मा मुझसे कुछ कहना चाहते हो।
हर कठिनाई मुझे है एहसास दिलाती है कि अब समय आ गया है कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का और ख़ुद को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने का। सच मानो साथ संगत, जब जीवन ने हर बार मुझे परखा है तब तब मेरे सामने नए रास्ते खुले हैं। ऐसे रास्ते खुले हैं जिनकी कल्पना भी पहले मैंने नहीं की हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ नज़रिए का होता है साथ संगत। कोई उसी परिस्थिति में नेगेटिविटी देखता है और कोई उसी में छिपा अवसर पहचान लेता है। मैंने हमेशा यही चुना है, हर मुश्किल में भी परमात्मा की कृपा देखना। तो साथ संगत जी, हमें यह तय करना है कि हम निरंकार से रिश्ता कैसा बनाना चाहते हैं। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है दुकानदार बनने का। हम दुकान पर जाते हैं, पैसे देते हैं और सामान ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम निरंकार से सकाम भक्ति करेंगे या फिर कुछ पाने की इच्छा से भक्ति करेंगे तो हमें उसकी कीमत चुकानी होगी संतो। हमें तप करना होगा, कठिन अनुष्ठान करने होंगे। हम 100 ग्राम लड्डू का भोग लगाकर उस परमात्मा को फुसला नहीं सकते जो पूरी सृष्टि का पालनहार है। और दूसरा संतो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है घर वाला बन जाना, यानी निरंकार के परिवार का सदस्य बन जाना, उसका निज सेवक बन जाना। साथ संगत जी, जब आप घर वाले बन जाते हैं तो आपको कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। क्या घर में बेटा अपनी माँ से हर रोज रोटी मांगता है? नहीं मांगता। माँ को खुद ही पता होता है कि मेरे बच्चे को कब और क्या देना है। जब हम खुद को इस निरंकार को सौंप देते हैं संतो और कहते हैं कि हे प्रभु मैं तेरा हो गया हूँ, तो हमारे सारे जिम्मेदारियाँ वह खुद उठा लेता है। जैसे कि गीता में वचन है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा हो जाता है उसकी हर आवश्यकता को मैं स्वयं पूरा करता हूँ। हमें तो बस यह अरदास करनी है संतो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, हे तन मन धन परिवार सब कुछ तेरा है और मैं तो बस तेरा सेवक हूँ। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, अपने भक्ति को छोटी छोटी सांसारिक मांगों में उलझाकर बिगाड़ना मत कभी। यह संसार तो नाशवान है, परिवर्तनशील है। यहाँ का सुख भी अंत में दुख देता है। हमारा जन्म इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए नहीं बल्कि उस निरंकार की प्राप्ति के लिए हुआ है, जिसे पाने के बाद फिर कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। उसे मांगना ही है तो रो रो कर यह मांगो संतो कि हे दातार, हमारी बुद्धि शुद्ध कर दो, हमें थोड़ा अपना प्रेम दे दो, थोड़ा भजन दे दो, थोड़ी सेवा दे दो, थोड़ी भक्ति भी दे दो। और याद रखना संतो, कैसे भी परिस्थिति आए, सुख की हो या दुख की हो, सिमरन और सत्संग मत छोड़ना। अगर श्रद्धा चली गई, भजन छूट गया तो बिगड़ेगा हमारा ही, उस निरंकार का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वास रखिए, सद्गुरु और निरंकार हर पल आपके अंग संग है और उनका हर विधान केवल और केवल आपके मंगल के लिए है। धन निरंकार जी। कहने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना।